हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्थी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्थ ऑब्सेशन के नेक्स्ट पार्ट लेके। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना एंड साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी स्टोरी को शेयर कर देना। ओके, आज बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानली बहुत टाइम से बैकयार्ड में खड़ा था, स्पेशली उसकी भाई विंग के लिए। हमारी लान वांगजी का कार जब उसके घर के पास आया एंड हमारी विंग तुरंत वहाँ से उठ गया था। और जब वो बाहर गया, अपनी शीजियों को देखा कि बैकयार्ड में वो खड़ा है, विंग तुरंत जाके उसकी सीज को कस के हक कर लिया एंड लिटरली वो फूट फूट के रोने लगा था। यानली का दिल जो एकदम दहम गया था, उसे बहुत गिल्टी और रिग्रेट फील हो रहा था अपने भाई से ऐसे बात करने के लिए। उसे अंदर ही अंदर उसे भी बहुत रोना आ रहा था। कहीं ना कहीं विंग के इस तरीके से रोना के कारण वही है। अभी फ़िलहाल उसे ये लग रहा था, हमारी विंग जो रोते ही जा रहा था, तभी यानली उसके सर पर हाथ रखकर बोला, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो प्लीज़ बेबी, मत रो ना। सीजे बहुत गिल्टी है, सीजे सॉरी है, कभी भी मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं डांटूंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज़ प्लीज़ तुम मत रो। बट क्या विंग अभी ये सब सुनने की हालत में है? नहीं, उसके अंदर तो तूफान चल रहा है। हाँ, बहुत गहरा तूफान, जिससे विंग को अंदर से हिला के रख दिया था। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ वो रोते जा रहा था। तभी यानली फिर से उससे बोला, क्या हुआ है? तुम आने के बाद से ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? इस तरीके से मत रोना। क्या भांजे बदन ने कुछ बोला है तुम्हें? हाँ, मेरी तरफ देखो। यानली विंग को एकदम उसके आमने सामने खड़ा किया, एकदम उसके फेस टू फेस। फिर से विंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है? क्या तुम्हें भांजे बदन ने कुछ बोला है? विंग की इस क्वेश्चन से विंग पीछे देखा। शायद उसने सोचा था पीछे वांगजी खड़ा होगा, बट नहीं, वांगजी नहीं था। शायद बहुत पहले वो अंदर चला गया था। वहीं फिर से रोना स्टार्ट कर दिया था, अपनी नोज़ को लिटरली रफ कर रहा था, बोला था नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला है। यानली जो विंग की आंखों के आंसू पोंछा एंड बोला, तुम्हें पता है मम्मी के ऑपरेशन हो गया है विंग, वो अभी आईसीयू में है एंड डॉक्टर ने बोला है 2-3 दिनों में वो होश में आ जाएगा विंग। तुम समझ रहे हो? मम्मी होश में आ जाएगा, हमारी ये दुख, ये पीड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखना, मम्मी एक बार ठीक हो जाए ना, उसके बाद हम चाइना लौट के चले जाएंगे, हमारी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगा, ये दुख, ये दर्द, ये सब कुछ हमसे दूर चला जाएगा। विंग इतनी खुशी के बाद फिर भी विंग खुश नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कि कैसे खुश हो, कैसे वो खुश हो? उसने जो किया है उसके बाद क्या वो खुश हो सकता है? वो कल रात अपने इस ब्रदर को उसने शादी कर लिया है। अब अपना सब कुछ वो अपने स्टेप ब्रदर को लिख के दे दिया है। ये सब अगर कभी भी किसी को पता चला, स्पेशली उसकी मम्मी और सीजे कोई उसे माफ़ नहीं करेगा, कोई उसे प्यार नहीं करेगा, सब उसे गंदा, सब उसे लालची समझेगा, जैसे अभी तक उसकी मम्मी को लोग बोल जा रहे हैं। अब क्या उसे भी वो सब कुछ सुनना पड़ेगा? वही सारी ताना, वही सारी बातें, वो नहीं सहन कर सकता। लोग उसके ऊपर हंसेंगे, उंगली उठाएंगे, बातें सुनाएंगे कि कैसे इतनी बड़ी खिलौने बात कर लिया, कि कैसे इतनी बड़ी पाप कर लिया। ये पाप है, ये पाप है, इस पाप का सजा होगा, अब कैसे झेले, कैसे? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। उसकी जिंदगी में अब थोड़ा थोड़ा सुख आना शुरू किया था। उसका फैमिली फिर से सही होने वाला था, बट एक हवा सा आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। एक वांगजी नाम का हवा उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों किया वांगजी ने ऐसा? क्यों? वही ने अपने मन में डिसाइड कर लिया, ऐसे वो चुप नहीं रहेगा, वो वांगजी के सामने खड़ा होगा, उसकी आंखों में देख के उसे सवाल करेगा कि क्यों उसके साथ उसने ऐसा किया, क्यों उसके साथ इतना गंदा काम उसने किया, क्यों? और वांगजी के सवाल पूछेगा तो वांगजी उसे क्या ही कर लेगा? हाँ, अब बुरा करने के लिए बचा ही क्या है? उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसे तोड़ दिया। अब वो नहीं डरेगा वांगजी से, उसे सवालों के जवाब चाहिए, किसी भी हालत में उसे चाहिए। क्यों वांगजी ने उसके साथ ऐसा किया? वहीं जब अपने ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी एक कार आके रुका, जिससे विंग का होश टूटा। विंग ने देखा वहाँ से जिन जूशन बाहर आया है। वो एक बार जिन जूशन, उसके बाद उसकी सीजे की तरफ देखा एंड वो तुरंत घर के अंदर चला गया था। हाँ, विंग चले जाते ही यानली भी लाइक
जल्दी जल्दी अंदर जाने के लिए तैयार हो गया कि वो भी अंदर चला जाएगा। अब भी फिलहाल वो इस इंसान से बात तो क्या, इस इंसान की शक्ल भी अभी वो नहीं देखना चाहता। मतलब 2-3 कदम आगे गया था, तभी पीछे से जिन जुशी ने उसके हाथों को पकड़ा एंड उसे एकदम खींचा। इससे यानली लिटरली उसकी तरफ मुड़ा एंड गुस्से में उसकी तरफ देखा एंड अपने हाथों को छुड़वाया एंड बोला, ये कैसा बदतमीजी है, घर के अंदर अभी भी वांग जी बेहतर है। तभी जिन जुशी ने बोला, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ धीरे से बात करो। तभी यानी उसकी तरफ देखा एंड बोला, मुझसे दूर रहिए, क्या चाहिए आपको? हाँ, मुझे यूज़ करके मन नहीं भरा है, या फिर अभी भी आपका वो गर्लफ्रेंड जो आज आपसे मिला नहीं होगा, इसीलिए रिप्लेसमेंट पे आप फिर से मेरे पास आए हो? यानी की बातों से इस बार जिन जोशन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। एक ओमेगा उसे इतनी दिनों से भाव दिखा रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, बट उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। तभी भी सही था, बट यानली के अभी की बातें उसका दिमाग लिटरली खोल गया था, वो एकदम ब्लैंक हो गया था। वो यानली की हाथों को पकड़ा एंड उसे एकदम दीवार में पुश किया, उसकी दोनों हाथों को वो ऊपर किया एंड उसकी बॉडी के दोनों एक दूसरे की बॉडी को प्रेस कर रहा था। हमारी यानली गुस्से में उसकी तरफ देखा, तभी जिन जुशन यानली के मुंह को पकड़ा एंड अपनी दांतों को खींच के बंद करके उनकी तरफ देखा एंड बोला, मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। पिछले 2 दिनों से कुत्ते की तरह तुम्हारी आगे पीछे घूर रही हो, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हो और तुम मुझे चांस नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहे हो। हाँ, मुझे इग्नोर करते जा रहे हो। फिर एक बात नहीं बोलोगे, पहले मेरी बातों को कंप्लीट करने दोगे, उसके बाद रिएक्ट करोगे, समझ पे आई ना? ये बोल के जिन जोशी ने उसकी तरफ देखा एंड जिन जोशी की सडनली ऐसे बिहेव से यानी लिटरली शॉक्ड हो गया था। जिन जोशी ने बोला, ओह तो क्या बोला? यूज़? मैं तुम्हें यूज़ करी हूँ? तुम्हें यूज़ करने की मतलब पता भी है कि यूज़ करना किसे बोलता है? हाँ, या फिर नहीं पता, या फिर रास्ते में जो भी इंसान मिल जाता है उसे ही बोल देते हो क्या आपने मुझे यूज़ किया, आपने मुझे यूज़ किया? पहले तो बेवकूफ़ होगा, यूज़ करना किसे बोलता है उससे समझो, समझ में आई ना? यार्ली इतना शॉक्ड और एकदम वो चुप हो गया था। वो शॉकिंगली बस जिन जोशन को देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले जिन जोशन को इतना गुस्सा करते और इतना एग्रेसिव बिहेवियर रखते हुए कभी भी नहीं देखा था। और हमारी जिन जोशन जब यानली की आंखों की तरफ देखा ना, वो तुरंत अपना जो गुस्सा था, जो भी था, वो तुरंत एकदम बदल गया। वो धीरे धीरे यानली के हाथों को जो टाइटली पकड़ा था ना, वो थोड़ा सा ढीला कर दिया था और यानली की तरफ देखा एंड बोला, मैंने कभी भी तुम्हें यूज़ नहीं किया है यानली, कभी भी नहीं, देखो मेरी आंखों की तरफ। तभी यानली जो जिन जोशन की आंखों की तरफ देखा, उन दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। तभी जिन जोशन एकदम यानली के पास गया एंड वो कुछ ऐसा किया, क्योंकि वो अपने आपे में था ही नहीं, वो यानली के लिप्स पे अपने लिप्स को रखा। इसे यानली का पूरा बॉडी शेक करके उठा था। जिन जोशन जब देखा कि यानली ने उसे पुश नहीं किया, उसे रोका नहीं, तो वो अपनी आंखों को बंद किया और यानली को वो किस करने लगा। यानली का जान निकल रहा था, लिटरली उसका पूरा बॉडी काँप रहा था, बट अंदर ही अंदर उसे डर भी था, विंग देख लेगा, भांजी देख लेगा तो क्या होगा। इसीलिए वो जल्दी से अपने आंखों को खोला और जिन जोशन को पुश किया, क्योंकि जिन जोशन ने बहुत टाइम तक यानली के हाथों को छोड़ ही दिया था एंड वो एकदम ढीला पड़ गया था। इस वजह से जब यानी ने धक्का दिया ना, जिन जोशन 2-3 कदम पीछे चला गया था एंड तभी उसे होश आया एंड वो तुरंत यानी की तरफ देखा एंड वो अपनी ही बिहेवियर से उसे थोड़ा शर्म भी आ रहा था। वो देखकर बोला, आई एम सॉरी एक्चुअली। तभी यानी उसे बीच में ही रोका एंड बोला, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी आप चले जाइए। तभी यानी की तरफ जिन जोशन ने देखा, बोला, पर यानी मुझे तुमसे बात करना है, पर्सनल बात करने, प्लीज़ क्या मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया जा सकता? जिन जोशन की तरफ विंग यानी मुड़ के देखा एंड बोला, जिन जोशन आप मेरी हो ना, है ना? जिन जोशन तुरंत यानी की तरफ देखा एंड बोला, हाँ हाँ 100% मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है, फिर कल शाम में वही बीच पे वेट करना मेरा। ये बोल के यानी तुरंत आगे की तरफ जाने लगा। यानली का यानली मान गया है। इससे जिन जोशन को लगा कि उसे चांद मिल गया है। वो इतना खुश हो गया था, उसकी फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था। तभी यानली घर के अंदर जाते ही थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, बोला, और हाँ, मेरे लिए बबल टी लेके आना। जिन जोशन इतना खुश हो गया था ना, उसे बोला, हाँ ज़रूर ज़रूर, तुम जो बोलोगे मैं वही लेके आऊँगा। मिडनाइट था, आज आसमान में एक बहुत बड़ा सा चांद उठा था। हाँ, एंड कभी कभी वो चांद जो है ना, वो जो हमारी बादल है उसके कारण छुप रहा था, फिर से वो दिखाई दे रहा था। हमारी वांग जी बैल्कनी में खड़ा था और वो स्मोक कर रहा था।
दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन चल रहा था, हज़ारों चीज़ें चल रहा था। अभी रात के ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। वांग जी अभी तक सोया नहीं है, कैसे सोएगा? उसे नींद ही नहीं आ रहा था। इसीलिए तो वो एक के बाद एक स्मोक या फिर सिगरेट पीते जा रहा था। हाँ, ऊपर से कुछ सोच भी रहा था, बट इतना सोचने की क्या फ़ायदा? वो इतना क्यों सोच रहा है? विंग तो उसका हो गया है ना, पूरा ज़िंदगी के लिए विंग उसका बन गया है। तो ये सोचना, ये जो भी चीज़ें चल रहा है, वांग जी आप वो नहीं सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग का नाम जितना जल्दी उसके दिमाग में आया, उससे भी जल्दी विंग वहाँ पे आ गया था। हाँ, आधी रात को किसी की पैरों की शोर सुन के वांग जी पीछे मुड़ के देखा तो विंग खड़ा था। वो अभी फ़िलहाल एक ट्राउज़र एंड एक टी शर्ट पहना हुआ था। बाल जो कि लिटरली गीला था, जहाँ से पानी गिरते जा रहा था, उससे विंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आँखों में उदासी, मायूसी, दर्द जो वांग जी क्लियरली देख पा रहा था। इवन उसका जितना भी स्किन देखा जा रहा था ना, वो लिटरली एक अजीब कलर का हो गया था। समझ आ रहा था कि वो बहुत टाइम से शायद वो शावर लिया है या फिर पानी में बैठा होगा। वांग जी अपने आईब्रो को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखा एंड बोला, इतनी रात को शावर लेने की क्या ज़रूरत था? हाँ, क्यों शावर लिया इतनी रात को? विंग ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाके वांग जी के एकदम आमने सामने खड़ा हुआ था। वांग जी एक ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ था, साथ में एक ट्राउज़र वगैरह। हाँ, विंग लिटरली वांग जी की आंखों की तरफ देखा। वांग जी जो कि विंग की चुप्पी से एंड टू विंग जो चीज़ें कर रहा है, इसे वांग जी जो विंग की तरफ एकदम अपनी आंखों को छोटे छोटे करके देखा एंड बोला, इतनी रात को नहीं सो के यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या मेरे साथ सोना चाहता है? देन फिर चल हम एक साथ सोते हैं, मुझे भी तो थोड़ा आराम से सोने का मन कर रहा है, बड़ा चल सोते हैं। वांग जी की बात खत्म होते विंग तुरंत वांग जी की जो चेस्ट है ना, उस पर बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड वो एकदम रोते रोते वांग जी की तरफ देखा बोला, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ, मेरा क्या गलती था? बताइए, मेरा क्या गलती था? किस बात की सज़ा आपने मुझे दिया? मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? बताइए, मुझे जवाब चाहिए, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? विंग ने 2-3 बार वांग जी की चेस्ट पर बहुत ज़ोर से धक्का दिया था। तभी वांग जी विंग के हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ा एंड अपनी गंभीर और गुस्से वाली वॉइस में मतलब विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैंने जो किया है सोच समझ के अपने दिमाग को शांत करके किया है, समझ में आई ना? और उससे भी बड़ी बात, तू जितनी जल्दी हो ये सब एक्सेप्ट कर ले, इससे तेरे लिए ही अच्छा है। मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुझे ज़ोर ज़बरदस्ती ये सब एक्सेप्ट करवाऊँ। वांग जी की बातों से विंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो चिल्ला के बोला, आप पागल हो? हाँ, आप एक नंबर की पागल हो। आपको समझ नहीं आ रही? आपकी फादर मिस्टर लैन मेरी मम्मी के हस्बैंड था, उस हिसाब से आप मेरे स्टेप हस्बैंड हो। क्या सोच के आपने ये हरकत किया, ये पागलपन किया? इनके बात कंप्लीट होने से पहले ही वांग जी ने विंग को लिटरली खींचा, उसकी कमर पे एक हाथ रखा, दूसरी हाथ लिटरली उसके मुंह पे बहुत कस के वो पकड़ा एंड बोला, खबरदार अगर मुझे अपनी भाई बोला या फिर स्टेप ब्रदर बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। विंग, तू मेरी शादी की हुई हस्बैंड है, समझ में आई ना? हम लोगों के बीच में कोई भाई का रिश्ता नहीं है। मैंने कभी भी तुझे अपना ब्रदर नहीं माना है। और हाँ, अब से तू मेरा हस्बैंड है। तेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरी अधिकार है। तेरी पैरों के नेल्स से लेके सर की बाल तक एवरीथिंग इज़ बिलोंग टू मी। मुझे गुस्से में थर थर काँप रहा था। अपनी बात ख़त्म करते विंग को धक्का मारा, हाँ, उसे एकदम हटा दिया था एंड वांग जी विंग को छोड़ते विंग लिटरली रोते रोते फ्लोर में बैठ गया था। वो लिटरली इतना रो रहा था कि उसका बात क्लियरली सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो बोला, ये सोसाइटी कभी भी हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उल्टा वो लोग मुझे गंदा, वो लोग मुझे लालची, वो लोग मुझे ताना मारेंगे। तब आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी फील होगा ना, जब ये सोसाइटी मुझे धिक्कार जनाएगा, ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उल्टा सीधा बातें बोलेगा, ताना मारेगा। तब आपको बहुत बहुत बड़ा खुशी होगा ना। इसीलिए आपने ऐसा किया, इसीलिए आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है ना। आंगे लिटरली विंग के सामने जाके अपने घुटनों में बैठा एंड बोला, मैं कोई सोसाइटी को नहीं मानती हूँ, और जो सोसाइटी मेरे हस्बैंड के ऊपर उंगली उठाएगा मैं उस सोसाइटी को बर्बाद कर दूँगी, डिस्ट्रॉय कर दूँगी। आई रिपीट विंग,
डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वांग जी की बात सुन के विंग तुरंत वांग जी की आंखों की तरफ देखा। उन दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। वांग जी की आंखें लिटरली रेड हो चुका था, लाइक जलती हुई लावा जैसा उनको फील हो रहा था। जो भी इस आंखों की तरफ देखे वो भस्म हो जाएगा। ऊपर से वांग जी का वो फिश, हाँ उसका वो फेस जो इतना ज़्यादा हैंडसम था। कुछ कुछ मोमेंट के लिए उनको लाइक वो अपने ही मन में सोच में पड़ गया, ये 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 इंसान, ये इतना हैंडसम इंसान उसका हस्बैंड है। सडनली हुई वांग जी को उसके हस्बैंड एक्सेप्ट करने लगा था। उस नज़र से वही उसे देखने लगा था। वही को समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो वांग जी के लिए परफेक्ट है। तभी वही को महसूस हुआ वो क्या सोच रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ये सब नहीं सोच सकता। ये जैसा गुस्से जिद्दी बेपरवाह इंसान को पूरा ज़िंदगी वही नहीं झेल सकता, कभी भी नहीं। ये इम्पॉसिबल है। हाँ ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पूरा ज़िंदगी वांग जी के मार नहीं खा सकता, वांग जी की डांट नहीं खा सकता। ओ नहीं, कभी भी नहीं। तभी वांग जी देखा, बोला क्या हुआ तुझे। वांग जी की बातों से विंग का ध्यान टूटा। तभी वो एकदम छोटे जवाब दिया, कुछ नहीं। वांग जी लिटरली विंग के पास बैठा, विंग को खींचा एंड उसके भीगे बालों पे हाथ डाला एंड उसे थोड़ा सा रफ करने लगा। एंड तभी उसने बोला, बहुत रात हो गया है, अभी जाके सो जा और टेंशन मत करना। इस पूरे दुनिया को मैं अपने हाथों संभाल लूँगी, फिर भी तेरे ऊपर मैं कलंक नहीं लगने दूँगी। इतना भरोसा तो रख सकता है मेरे ऊपर। हार्ट बीट। वांग जी की बात सुन के विंग लिटरली शॉक्ड हो गया। वो तुरंत अपनी सर को ऊपर करके वांग जी की तरफ देखा, बोला क्या। वांग जी ने बोला, मैंने बोला तू मेरी हार्ट बीट है। वो वांग जी ने बोला, चुप, एकदम चुप, और एक सवाल भी तू मुझसे नहीं करेगा, और अगर किया ना तो सच में मैं बहुत मारूंगी। वहीं वांग जी की बात सुन के वो एकदम चुप हो गया था। हाँ, हर बार वांग जी के मार की बातों से वो चुप हो जाता है, तो आज भी चुप हुआ। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने ही रूम की तरफ चला गया था। वांग जी विंग के जाने की तरफ देखा एंड धीरे धीरे बोला, माई हार्ट बीट, ओनली माई हार्ट बीट। आज बहुत दिन बाद विंग सन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, हाँ अपनी वही जानी पहचानी यूनिवर्सिटी में आया था। आज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि समर का टाइम था। सारे लोग वैकेशन में जा रहा था, कोई पहाड़ में, कोई बीच में, कहीं वहाँ कैंपियन करने। हाँ, विंग यूएस से आने के बाद से वो बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करने लगा था। यहाँ के लोग, यहाँ की कल्चर्स, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ की कल्चर्स विंग को थोड़ा अजीब लगा था। हाँ, थोड़ा बहुत अजीब उसे लगा ही था। जैसे ली मियाओ की वो चीज़ जो इनको बहुत गंदा लगा था जब उसने पता किया था। तो यहाँ पे एक साथ 3 लोगों के साथ भी आप रह सकते हो, उससे ज़्यादा लोगों के साथ भी आप रह सकते हो। इससे विंग को बहुत घिनौना फील हुआ था। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अभी वो लोग यूनिवर्सिटी गेट से जो लाइक रास्ता है ना, जो लिटरली बहुत सुंदर सा है, हाँ बहुत सुंदर सा रोड है, वहाँ से विंग जो लिटरली चल रहा था। हाँ, वो आज एक हुडी पहना हुआ था जो कि लिटरली स्काई ब्लू कलर का था और ब्लैक कलर की पैंट या फिर जीन्स। वो ऐसे ही चलते जा रहा था। उसके साथ ऑब्वियसली न्यू वेसन भी था। न्यू वेसन कुछ टाइम से विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। विंग लिटरली एक अजीब ही दुनिया में था। वो खुद नहीं पता कि वो क्या सोच रहा होगा। न्यू वेसन जो विंग को देख रहा था, बट कब तक वो ऐसे चुप रहे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो तुरंत विंग के सामने जाके खड़ा हुआ और बोला, ओहो तुम कब से क्या सोच रहे हो। हाँ, तभी विंग जो अपनी मतलब वो चल रहा था ना, वो स्टॉप हुआ एंड मतलब उसके तरफ देखा एंड मैंने बोला, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपनी लाइक मैं कुछ सोच रही थी। उसने बोला, हाँ मैं तो देख रही थी। तभी विंग ने बोला, तो कैसे हो तुम। उसने बोला, इतनी टाइम बाद तुम्हें लगा कि मुझसे पूछ रहे हो। विंग ने बोला, आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। न्यूज़न अपनी सिर को हिलाया एंड बोला, इट्स ओके। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन कहाँ थे, कितनी दिनों बाद तुम कैंपस में आए हो। यान ली जो उसकी तरफ देखा, हाँ वो बहुत टाइम बाद कैंपस में आए। वो ली मियाओ की सच्चाई पता चलने के बाद तो वो कैंपस के आसपास भी नहीं आया था। उसके बाद तो क्या कुछ नहीं उसकी ज़िंदगी में हो गया। अब उसका ज़िंदगी लिटरली पता नहीं किस मोड़ पे चला गया है, वो तो विंग को नहीं पता। जब भी जो हमारे न्यू एसेंट उसने बोला, अहो तुम फिर से कुछ चीज़ों में सोच में पड़ गए। विंग उसकी तरफ देखा, बोला, नहीं कुछ नहीं। उसने बोला, ओके ठीक है, अब तुम ये मुझे बताओ, भांगजी सर का क्या है, वो कैसा है।
वांग जी के बात सुनते हुए इनको बहुत इरिटेटेड फील होने लगा। उसने बोला, उनके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ मत पूछो। अगर पूछ रहे हैं उनको जाके पूछो। तभी न्यू ईसन अपने आंखों को छोटे छोटे करके देखना, बोला, अरे अरे, तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? हाँ, तुम उनकी स्टेप ब्रदर हो ना, तो तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए। तभी ड्रामा मत करो। विंग जो न्यू ईसन की तरफ देखा, वो कुछ बोलना भी नहीं चाहता, बट फिर भी उसने बोला, मुझे जितना पता है, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। तभी फिर से न्यूज़ ने बोला, ओहो, तुम्हें पता है, बता भी दो ना, वो इतनी टाइम तक क्यों यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था? वही एक लंबा से ब्रीथ लेने बोला, देखो, मुझे जितना पता था वो शायद कंट्री में नहीं था, आई मीन वो बैंकॉक में था। तभी न्यूज़ खुशी खुशी उसके हाथों को पकड़ना बोला, हे विंग, मुझे ना तुम्हें कुछ बोलना था। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक्चुअली तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, साथ में वांगजी ब्रदर, मतलब वांगजी सर का भी भाई रखते हो। विंग तो कुछ नहीं बोला। उसने बोला, एक्चुअली ना मैं वांगजी सर को बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं उनको बोलने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं है। मैंने जितना सुना है वो बहुत गुस्सैलू और बहुत ज़्यादा ही लाइक एग्रेसिव है। क्या ये बात सच है? न्यूएसन की बातों का जवाब देता उससे पहले विंग का नज़र गया कैंपस के पूल साइड के पास। कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे एंड वहाँ पे ली मियाओ भी था, जो वहाँ पे कुछ कर रहे थे। हाँ, लाइक कुछ पार्टी वगैरह से फिर क्या, विंग को नहीं पता, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तभी हमारी विंग जो न्यूएसन की तरफ देखकर बोला, न्यूएसन, वहाँ पे क्या हो रहा है? तभी न्यूएसन वहाँ पे देखकर बोला, ओ अच्छा, वहाँ पे एक्चुअली साइंटिस्ट डिपार्टमेंट की जो चाइनीज़ ली मियाओ है ना, वो उनकी ग्रुप की लीडर बन गया है। उसी चीज़ का शायद सेलिब्रेशन हो रहा होगा, लाइक उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेशन कर रहा होगा। मैंने बोला, ओके। न्यूएसन जो उसकी तरफ देखकर बोला, पता है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। लाइक तुम सोचो ना, इतने कम समय में टीम लीडर बन जाना, ऊपर से दो गर्लफ्रेंड इनके पास, यही जी रहा है ज़िंदगी यार। वहीं लिटरली अपने मुंह को लाइक बहुत गंदा बना लिया। बोला, छी, एक इंसान की एक से दो गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं, यक। तभी जिन जोशी ने हंसा एंड बोला, अरे अरे, ये यूएसए है, यहाँ भी ये सब बहुत नॉर्मल है, यहाँ की कल्चर ऐसा ही है। वहीं एंड हमारे न्यूएसन जो बातें ख़त्म कर रहा एंड आगे जाने वाला था, तभी पीछे से किसी ने विंग को बुलाया, हे विंग। विंग को पता है ये इंसान कौन है। हाँ, पहले इसी इंसान के लिए विंग पागल था, यूनिवर्सिटी दौड़ दौड़ के आता था। अभी उसे इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिला, वो इस इंसान के आसपास भी रहना नहीं चाहता। फिर भी वो खड़ा हुआ एंड वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। तभी हमारी जो न्यूएसन था ना, वो लिटरली हमारी जो मतलब ली मियाओ है उसकी तरफ देखा, बोला, हे ली मियाओ, आप विंग को जानते हो क्या? ली मियाओ हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो हंस के लिटरली विंग के पास आ रहा था। विंग को समझ आया अब वो इस इंसान के आमने सामने होना ही होगा, इससे दूर या फिर इसको इग्नोर नहीं कर सकता। बट विंग को बिल्कुल भी मन नहीं था इस इंसान के आमने सामने खड़ा होने की। तभी हमारी जो लाइक नी मियाओ है ना, वो विंग के पास आया एंड विंग को कुछ बोलता। तब भी एक रफ सा, एक अजीब सा गुस्से वाली वॉइस विंग ने सुना, जिसने चिल्ला के बोला, विंग। लिटरली हमारी विंग वांगजी की वॉइस से काँप उठा था। वो तुरंत अपनी आंखों को घुमाया और वांगजी जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे देखा। वांगजी उनसे थोड़ा सा दूर अपनी ऑफिस कॉरिडोर में खड़ा था, जिसकी आंखों में लिटरली लावा था। वो गुस्से में विंग को देख रहा था एंड वांगजी को इस तरीके से घूरते हुए देख विंग अपनी स्लाइवा को निकला एंड तुरंत न्यूएसन की तरफ देखकर बोला, वो न्यूएसन, चलो हम क्लास में जाते हैं। ये बोल के वो न्यूएसन के हाथों को पकड़ा एंड तुरंत वहाँ से जाना, मतलब वहाँ से जाने लगा। पीछे से जो हमारी ली मियाओ था ना, हे विंग, मेरी बातें सुन के जाओ। बट विंग ने एक बार मुड़ के भी वहाँ ली मियाओ की तरफ नहीं देखा था, वो तुरंत वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ हमारी ली मियाओ विंग को जाने की तरफ देख रहा था। तभी उसका एक फ्रेंड आके उसकी तरफ देखा, बोला, हे ली मियाओ, तुम्हारी दोनों गर्लफ्रेंड पूल में लाइक गिर चुका है। तो वो लोग तो स्विम भी नहीं करना आता, वो लोग लिटरली डूब रहा है। ली मियाओ जो शॉक से बोला, क्या, बट वो लोग पूल में कैसे गिरा? उसने बोला, अरे इतनी सारी लोग था, शायद लाइक किसी तरीके से वो लोग गिर गए होंगे, तुम जल्दी से जाओ ना। ली मियाओ अपने सर को हिलाया एंड वो जल्दी वहाँ से चला गया था। विंग, न्यूएसन एंड नी मियाओ सब लोग वहाँ से चले गए थे। अभी वो जगह लिटरली खाली था। ऊपर से कॉरिडोर से वांगजी अभी भी वही खाली जगह पे देखा, मतलब एकदम देख रहा था और अपनी फेस पे वही टेढ़ी स्माइल था। कुछ तो अजीब था उसकी उस फेस में। समंदर बीच में यानली बिना जूते के मतलब चल रहा था। हाँ, उसके साथ साथ जिन जुशन भी चल रहा था। समंदर के पास वो हवा और समंदर की वो लहर, दोनों ही यानली देख रहा था अपनी आंखों से। वो दोनों ही चुपचाप चलते जा रहा था। तभी और कितने टाइम तक जिन जुशन चुप रहे। उसने बोला, तुम, आई मीन आप बहुत अजीब हो।
कब आप गुस्सा हो जाते हो, कब आप एकदम ठंडी पड़ जाते हो, मुझे समझ नहीं आता, इतना क्यों मूड स्विंग होता है। जिनजूशन के बाद से यानली ने हंसन बोला, यू कैन कॉल मी तुम। इतनी हेजिटेट फील क्यों कर रहे हैं? आफ्टर ऑल कल हमने किस भी तो किया था ना। यानली की बात सुन के जिनजूशन जो कैसा रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी लिप्स पे बाइट किया एंड बोला, ये मतलब वो एक्चुअली तुम्हें तुम्हें कुछ जानना नहीं है। यानली अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, जानना तो है, सब कुछ जानना है। तभी जिनजूशन ने बोला, हाँ मुझे भी तुम्हें सब कुछ बताना है, लाइक सब कुछ, नो सीक्रेट्स, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। चलिए फिर आप बताना शुरू कीजिए। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रहने के बाद भी मुझसे ही क्यों, लाइक मेरे पास क्यों आए, मुझे ही क्यों यूज़ किया गया, या फिर मेरे लिए क्यों फीलिंग हुआ, बताइए ज़रा। हमारी यहाँ ले कितनी सारी बातों से जिनजूशन कहाँ से शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला, जब मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स, लाइक तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात बोल रही हूँ, मैं उसके नाम नहीं लेना चाहती। मैंने अपने सर को नोट किया। उसे बोला, उसने मुझे हज़ारों वादा किया था, बहुत सालों से वो मुझे चीट करते जा रहा था, लाइक कपड़ों की तरह वो अपनी शुगर डैडी को चेंज करते जा रहा था। मैं फिर भी उससे प्यार करती थी, मैं उसे समझानी चाहती थी, मैं उसे ठीक करना चाहती थी, उसकी गलतियों को रियलाइज़ करवाना चाहती थी। वो लिटरली ड्रग एडिक्टेड था। वो क्या करता था क्या नहीं करता था उसे खुद नहीं पता। जब वो ड्रग के नशे में होता था ना, तो वो बहुत अजीब सा हरकतें करता था। वो उसके ऊपर डे बाई डे मुझे अलग सा ही लाइक एक नफ़रत सा फील होने लगा था। वो मुझे यूज़ कर रहा था, ये चीज़ मुझे पता था। मुझे लगा था कि मैं उसे सुधार लूँगी, क्यों, मैं उससे प्यार करती थी, बट मैं उसे सुधार नहीं पाई। वो दिन ब दिन अपनी हरकतें और भी करने लगा था। वो हर रात और लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। ये सब देख के क्या मैं उसे प्यार करती, क्या मैं इतनी पागल हूँ कि मैं उसके बाद भी उसके पास जाती, उसे एक्सेप्ट करती? नहीं, इतना भी पागल मैं नहीं थी। मैं जब उसे दूर जाना शुरू किया, वो पागलपन करना शुरू किया। मुझे कभी कभी लगता है कि वो बहुत पागल है। लाइक मैं इतनी सालों बाद जब मूव ऑन करने लगी, वो फिर से मेरे पास आ गई, मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझसे प्यार करता है। लाइक मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं उसे दूर ढकेलने की कोशिश किया, मैंने उसे कितनी बार समझाई कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, बट वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। बट हाँ, पहली बार मैंने एक बार उसे चांस दिया, बट दूसरी बार नहीं। और इसने इस बार जो किया है, उसके बाद अगर वो वही चीज़ दोबारा दोहराई, आई प्रॉमिस मैं एक्शन लूँगी, मैं कुछ ना कुछ करूँगी उसके खिलाफ। यानली कुछ टाइम तक चुप ही था, उसने कुछ नहीं बोला। जिनजूशन यानली की तरफ देखा एंड एक लंबा सा बीत लैन बोला, अगर तुम बोलोगे तुम्हें क्यों, तो उसका मतलब, या फिर उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। जब मैं तुम्हारी वीज़ा टिकट प्रोसेसिंग कर रही थी तो बहुत बार मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखा था, तब बिल्कुल भी तुम्हारे लिए मेरी कोई फीलिंग नहीं था। बट उस दिन कैफ़े में जब मैंने तुम्हारी वो हंसी देखा था, वो खिलती हुई हंसी, पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब सा ही तूफान चलने लगा था। हमारे बहुत सारे जीएफ हो सकता है, बट प्यार तो बस एक दो इंसान से ही हो सकता है ना। बिलीव मी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यानी क्या तुम मेरी लास्ट प्यार बनोगे? यानी ने बोला, मुझे नहीं पता। जिनजूशन जस्ट शॉकिंगली यानली की तरफ देख रहा था। यानली अपने लिप्स पे बाइट करके वो हंस रहा था। तभी जिनजूशन उसके पीछे पीछे बोला, हे ओमेगा, तुम्हारी इतनी मूड स्विंग क्यों होता है? हाँ। तभी हमारी यानली उसकी तरफ देखने बोला, क्यों, डर लग रहा है, संभाल नहीं सकती क्या? जिनजूशन उसकी तरफ देखने बोला, तुम रह जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी नखरे, तुम्हारी मूड स्विंग, तुम्हारी ईगो सब कुछ संभाल लूँगी और साथ में बहुत प्यार करूँगी। बस मेरे साथ रह जाओ, मेरे कदम से कदम मिला के। अभी ऑलमोस्ट रात का टाइम था। हाँ, लिटरली इतना अंधेरा था, आज पता नहीं चांद कहाँ गायब हो गया है। लिटरली कहीं पे भी चांद नहीं था, ऊपर से बादल एकदम काला हो गया था। वहीं को लिटरली ये यूएसए के वेदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइक ठंडी के टाइम पे भी बारिश होता है, समर के टाइम पे भी बारिश होता है, ये बारिश उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। लिटरली वो यूनिवर्सिटी गेट से के लाइक वो खड़ा था, बस के लिए वेट कर रहा था। ऑलमोस्ट रात हो गया है, ऊपर से बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रहा है। उनके हाथों में ऑब्वियसली अम्ब्रेला था, बट कब तक वो ऐसे अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा रहे, पता नहीं लास्ट बास्ट आज आएगा भी या नहीं। ऊपर से उसे फील हो रहा है कि बहुत जल्दी तूफान आने वाला है। हमारी विंग जो कब से खड़ा हुआ था, हाँ छत मतलब जो अम्ब्रेला था वो तो उसके ऊपर था, बट पैरों के टाइप से मतलब पैरों के नीचे से जो उसने जीन्स पहना हुआ था ना, वो लिटरली भीगने लगा था। विंग जो उसकी हुडी है वो सर के ऊपर ले लिया था एंड वो दूर जो बारिश हो रहा था, जो लाइक जो बादल था ना वो देख रहा था। तभी यूनिवर्सिटी गेट से बहुत ज़ोर से हॉर्न बजा के बांग जी की वही ब्लैक
कलर की मर्सिडीज बाहर आया और तभी वांग जी इन बारिश के टाइम पे विंग के सामने जाके एकदम खड़ा हुआ, कार की दरवाज़ा या फिर खिड़की नीचे किया एंड अपनी रफ वॉइस में विंग की तरफ देखा, बोला विंग जल्दी कार में बैठ, रात को बहुत ज़ोर से बारिश आएगा और मुझे नहीं लगता कि आज बस भी आने वाला है। थाईलैंड से लौटने के बाद से वांग जी के ऊपर विंग लिटरली इरिटेशन फील करता है। लाइक वो अगर उसे मौका मिलता ना, वो वांग जी से कभी बात भी नहीं करता, उसे बात करने का बिल्कुल भी मन भी नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पे खड़ा ना होकर वो चुपचाप रोड से चलने लगा। चलो बस नहीं आया कोई बात नहीं, वो ऐसे ही चल के जाएगा, फिर भी वांग जी की कार में नहीं जाएगा। अभी फ़िलहाल उसे ऐसा लगता है कि वो वांग जी की कोई ज़िद या फिर वांग जी की बात वो नहीं सुनेगा। हर बार वांग जी की ज़िद के आगे वो हार जाता है। अब विंग टायर्ड हो गया है, वांग जी जिद करेगा, वांग जी जिद करके कुछ भी करेगा, विंग अब वो नहीं मानेगा बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी के कार में तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। विंग चलते जा रहा था, लिटरली उसका जूता भी जो है ना वो भीग गया था, फिर भी विंग अपना मतलब चलना रुका नहीं था, वो चलते ही जा रहा था। बट ज़्यादातर वो आगे नहीं जा पाया। पीछे से वांग जी ने विंग की जो अम्ब्रेला है वो खींच के अपने पास ले लिया था। तभी विंग अपने ऊपर देखा, उसके ऊपर कोई छत्ती था ही नहीं। सडनली हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा, अभी लिटरली उसके ऊपर बारिश गिरते जा रहा था। हमारी वांग जी जो कि फॉर्मल गेटअप में था, ऑब्वियसली सूट बूट पहन के, बट वो लिटरली भीग चुका था। एंड सडनली हमारी वांग जी विंग से अम्ब्रेला खींच लिया था ना, तो विंग लिटरली घूर के वांग जी की तरफ देखा। उसका अम्ब्रेले का हालत वांग जी ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे तोड़ के वो लिटरली डस्टबिन के पास एकदम फेंक के मारा एंड उसकी तरफ देखा, बोला अब जा। हमारा विंग भी क्या कम जाता है, वांग जी की बातें सुनने के तुरंत वो फिर से आगे जाना शुरू किया। बट दूसरी बार शायद उसने ज़्यादा हिम्मत दिखा दिया था। हाँ, वांग जी ने लिटरली उसकी हुडी को पकड़ा एकदम सामने से, उसकी चेस्ट के सामने से, एंड उसे लिटरली खींच के अपने सामने खड़ा किया। विंग लिटरली काँप उठा था, वांग जी की तरफ देखकर बोला अब मेरी जान कपड़े को अभी के अभी छोड़िए। विंग की बातों से वांग जी अपनी तीखी नज़रों से विंग की तरफ देखा एंड बोला मेरी बात नहीं सुन रहा है, हाँ ज़्यादा हिम्मत हो गया है, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। आई स्वेर चुपचाप अभी अगर कार में जाके नहीं बैठा तो मैं किसी भी हालत में तुझे घर पे लेके जाऊंगी और जो हमारी अधूरे फर्स्ट नाइट है ना उससे कंप्लीट करूंगी। तुझे तो बहुत अच्छे से पता है मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ, तो मुझे भड़का मत, नहीं तो जो अधूरा काम मैंने छोड़ा है वो मैं कंप्लीट करूंगी, इसीलिए अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप जाके कार में बैठ। वांग जी की ऐसे शेमलेस बातों से विंग के गले से कोई शब्द ही नहीं निकाल पा रहा था। बार बार वो वांग जी की ज़िद के आगे हार जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, वो चुपचाप जाके कार में बैठ गया था। वांग जी भी आके कार में बैठा एंड वो ड्राइव करने स्टार्ट किया था। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, बट वांग जी क्वालिटी फुल कार, इसकी वजह से बाहर की बारिश की शोर कार के अंदर आ भी नहीं रहा था। चारों तरफ प्रिंट ऑफ साइलेंट था। हाँ, बट हमारी वांग जी उस साइलेंट को तोड़ के बार बार जो है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था एंड हंची दे रहा था। उसका नोज़ लिटरली रेड हो चुका था। एंड हमारी विंग जो एक बार वांग जी की तरफ देखा, बट वांग जी फिर से हंची देते जा रहा था, बार बार देते जा रहा था। तभी हमारी विंग अपनी जो चुप्पी है उसे तोड़ा एंड बोला आई थिंक बारिश में भीगने के कारण आपको ठंडे लग गया है। वांग जी फिर से हंची दिया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला पिछले 2 दिन से मुझे फीवर है और शायद अभी जस्ट बारिश के कारण मुझे जुकाम भी लग गया है। वांग जी की बातों से विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। घर पे वो 3 लोग रहते हैं, 2 दिन से वांग जी का फीवर है, वांग जी बुखार से जूझ रहा है, फिर भी वांग जी ने एक बार उन लोगों को बताया भी नहीं। एक इंसान की फीवर होने के बाद भी वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है। इनकी फेस देख के कोई समझ भी नहीं पाएगा कि इनको बुखार है, इन्हें कोई तकलीफ़ है। ये इंसान अजीब ही है, गुस्सेलू और ज़िद्दी कहीं का। बाहर सच में ही तूफ़ान होना स्टार्ट हो गया था। शाम होते होते ये जो तूफ़ान है वो लिटरली बहुत ज़ोर से हो रहा था। यानी ने उनको फ़ोन करके बताया था कि बारिश एंड तूफ़ान होने के कारण वो लोग कोई कैफ़े में है, बट यानी ने बोला था तुम टेंशन मत करो, जिन जूशन है। अब जिन जूशन की बात सुन के वही ने ज़्यादा टेंशन भी नहीं किया। बट अभी फ़िलहाल रूम में या फिर घर में
इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। हाँ, ये तूफ़ान हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कहाँ भाग गया। ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी चला भी जाता है ना तो बाहर की सोडियम की जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं हॉल रूम में आता है, बट आज वो भी नहीं था। तो विंग जो खिड़की था ना वहाँ से बाहर की तरफ देखा तो बाहर अभी लिटरली कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रहा था। शायद तूफ़ान होने के कारण वो भी चला गया होगा। हमारी विंग को लिटरली डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। तो सडनली उसके मतलब अंदर थोड़ा सा डर फील हो रहा था। तो वो लिटरली अंधेरे में सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था वांग जी के रूम की तरफ। वो डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर गया और थोड़ा सा टाइम लेके वो वांग जी के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को थोड़ा सा शांत किया। उसके बाद दरवाजे पे 2 बार नॉक किया एंड वो बोला क्या आप थोड़ा सा फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, मुझे डर लग रहा है। तभी उनकी बात सुनते ही वांग जी फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है ना उसे ऑन किया और बोला अंदर आ। विंग अंदर गया तो रूम के अंदर अभी वांग जी की फ़ोन की जो लाइट है वो से दिखाई दे रहा था रूम। वांग जी जो है ना कंप्यूटर के अंदर लिटरली घुसा हुआ था एंड वो लिटरली ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। विंग को पता है वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो थोड़ा सा आगे गया, बोला क्या बुखार बढ़ गया है, क्या मैं आपको चेक करके देखूँ। वांग जी जो बोला क्या मैं तुझे मना करूँगा। विंग को थोड़ा हेजिटेशन फील हुआ, फिर भी वो वांग जी के फॉरहेड पे हाथ रखा। सच में इस इंसान को बहुत 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 ज़्यादा फीवर था। तभी वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला इतनी फीवर में भी आप इतना नॉर्मल कैसे हो। वांग जी इस सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दिया। विंग लिटरली वांग जी के फ़ोन पे हाथों में लिया एंड वो कहीं जाने वाला था। तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला कहाँ जा रहा है तू। विंग जो पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखा एंड बोला मैं एक बाउल एंड गीला कपड़ा लेके आ रही हूँ, आपके सर पे गीला कपड़ा रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तब तक थोड़ा सा अंधेरे में रहिए। शाम से अभी ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहा था, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया था, ऊपर से यानले भी नहीं आया था। वहीं तब से वांग जी के पास लिटरली बैठा हुआ था और वांग जी की फोrehead पे जो है ना केला कपड़ा रखते जा रहा था और बाहर बारिश का जो शोर है वो भी बहुत ज़ोर से आ रहा था। अब विंग को भी बहुत नींद आने लगा था। तभी वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला बहुत रात हो गया है, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो उठने ही वाला था तभी वांग जी लिटरली अपनी आँखों बंद आँखों से विंग के हाथों को कस के पकड़ा एंड बोला तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहाँ पे बैठ। विंग जो कि एक बार बाहर की तरफ देखा एंड वांग जी की तरफ देखा, उसने बोला बारिश कम हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी और सीजे दोनों ही आ जाएगा और ऊपर से मुझे नींद भी आ रहा है। वांग जी विंग की बातों को सुना या फिर ना सुना हो तो उसे ही पता है। उसने बोला तुझे गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना नहीं जाएगा, इसका मतलब तू नहीं जाएगा, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी तू मेरी हस्बैंड है। वहीं अपनी दांतों को खींच के बंद किया और इरिटेटिंग होकर बोला ब्लैकमेल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छे से कर लेते हो, हमेशा मुझे सज़ा देने के लिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बीमार होने के बाद भी मुझे ब्लैकमेल करते जा रहा है। वांग जी जो अपनी आंखों को बंद करके विंग के हाथों को पकड़ के बैठा हुआ था। तो विंग अब वांग जी के बेड के पास जाके बैठा और जो बेड के पास ही अपने सर को रखा एंड अपनी उसे बहुत नींद आ रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखों को लिटरली बंद करके वो वांग जी के फोrehead पे वो जो कपड़ा है ना उसे प्रेस करते जा रहा था। दम घुटने वाली सिचुएशन था, इसीलिए बहुत सुबह विंग का नींद टूट गया था। उसे बहुत गर्मी लग रहा था, हाँ स्पेशली उसके गले के पास उसे बहुत गर्मी लग रहा था। अभी भी उसने अपनी दोनों आंखों को नहीं खोला था। आसपास से उसे बहुत अच्छा से स्मेल आ रहा था, हाँ सैंडलवुड की वही वही नशीली स्मेल। विंग लंबी लंबी सांस लिया और उस स्मेल को फील करने लगा। सुबह सुबह उसे इतना अच्छा स्मेल आ रहा था। विंग थोड़ा हिलने की कोशिश किया बट स्ट्रेंज वो हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बांध के रखा है, किसका इतना हिम्मत हो गया। विंग जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया पर जब वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया ना वो तुरंत अपनी आंखों को खोला और आंखें खोलते ही उसकी सांस लिटरली थम गया था, हाँ लिटरली वो थम गया था। विंग लान वांग जी की बिस्तर में है और वांग जी के साथ वो सोया हुआ है। वांग जी ने विंग को लिटरली अपने हाथ पैरों से जकड़ के रखा था। विंग का जो सर है वो लिटरली वांग जी के चेस्ट में था, हाँ वांग जी ने उसे एकदम कस के पकड़ के रखा था। विंग का सांस थम गया था। विंग के बाल जो वांग जी के फेस पे था
हमारी विंग समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। वांग जी से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, और वो मन में भी सोच रहा था अगर सीजे ने देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसे अभी यहाँ से जाना होगा, अभी के अभी। वांग जी से वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया। हाँ, बहुत मुशक्क़त से अपने आप को खींच के वो वांग जी से दूर किया था। उसके बाद वो वांग जी के वो सोते हुए फेस की तरफ देखा। इतना जिद, इतना गुस्सा, इतना बेपरवाह, कुछ भी अभी अभी इस इंसान के फेस में था ही नहीं। जो था वो था एक अट्रैक्शन। हाँ, कोई भी इंसान अगर ये सोते हुए वांग जी को देखेगा तो उसके ऊपर एक अट्रैक्शन फील करेगा। इतना सुंदर सा फेस, लाइक खुदा ने शायद अपने हाथों से इस इंसान को बनाया होगा। हाँ, वहीं जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और अपने बालों को वो पोनीटेल किया। उसके बाद वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। बट वो बाहर गया, फिर से एक बार रूम में आया और सोते हुए वांग जी के फोrehead पे हाथ रखा और वो थोड़ा सा एश्योर हुआ, फिर एश्योर किया कि नहीं, अब वांग जी को बुखार नहीं है। विंग ने बोला अभी जल्दी के जल्दी यहाँ से भाग। विंग रूम में जाते ही देखा उसका सीजे जो लिटरली सो रखा था। विंग अपने नेल्स पे बाइट किया एंड सोच में पड़ गया कि वो ऐसा क्या बोले, कौन सी एक्सप्लेनेशन दे जैसे उसका सीजे उसकी बातें बिलीव करें। वो ऐसे चल रहा था और नेल्स को बाइट कर रहा था ना, तभी यानली का भी नींद टूट गया था। वो लिटरली विंग की तरफ देखा और विंग अपनी चोट की तरह जो है ना वो अपनी आंखों को चुरा रहा था। तभी यानी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला अभी इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? विंग जो यानी की तरफ देखा बोला मैं कहीं तो नहीं। उसे बोला ओके, तो कल रात तुम कब आए थे सोने? विंग अपने आईब्रो को छोटे छोटे करके, अपनी आंखों को छोटे छोटे करके देखा। बोला मतलब कहाँ से? उसने यानी उसकी तरफ देखा। बोला ओहो, तुम कल रात ही तो वांग जी ब्रदर के फ़ोन से मुझे मैसेज किया था एंड तुमने बोला कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो तुम अभी सो नहीं सकती, मुझे सोने जाने के लिए बोला। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि तुम कब आए थे? तुमने मुझे बताया कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करो, इसीलिए मैंने रूम के अंदर गया नहीं था तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। विंग जो एक लंबा सा सांस लिया। इसका मतलब वांग जी ने ही यानली को मैसेज किया होगा। यानली की तरफ मैंने देखा। बोला हाँ सीजिए, बहुत टफ सब्जेक्ट था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए तो वांग जी ब्रदर के रूम में गई थी लाइक पढ़ाई समझने के लिए। घर पे सर हो तो एक आसानी हो जाता है। एक लंबा सा सांस लिया, तभी वो अपनी जो शर्ट था ना उसे स्मेल किया। वहाँ से वांग जी की वही सैंडलवुड स्मेल आ रहा था। लाइक उसका पूरा बॉडी में वांग जी का वो सेंट जो लपटा हुआ था। कोई भी अगर विंग के पास आएगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा ये वांग जी का बॉडी का स्मेल है। हाँ, वांग जी का स्मेल जो जो विंग को बहुत अट्रैक्ट फील करवाता है, विंग को बहुत अजीब सा फील करवाता है। विंग तुरंत वॉशरूम चला गया। मतलब जाते जाते वो अपनी शीजी की तरफ देखा। बोला शीजी मैं वॉशरूम जा रही हूँ शावर लेने के लिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। याली जो विंग की तरफ देखा एंड अपनी नींद भरी वॉइस में बोला ओहो विंग, इतनी सुबह सुबह शावर लेने की क्या ज़रूरत है, पागल कहीं का। विंग शावर में जाते ही अपनी शर्ट को जल्दी से अपने नोज़ के पास लिया एंड वो बहुत ज़ोर से इनहेल करने लगा। ये स्मेल विंग को इतना इतना अच्छा क्यों लगता है? लाइक ये स्मेल हमेशा उसे उसे बहुत अंदर से बहुत बेचैन कर देता है। क्यों? क्या है इस स्मेल में? ये तो जस्ट एक सैंडल स्मेल है ना। देन ये स्मेल उनको क्यों पागल करवाता है? उसके अंदर इतना क्यों तूफान चलवाता है? उनको नहीं पता। अभी फ़िलहाल उनको नहाने का मन नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये जो स्मेल उसके बॉडी में लिपटा हुआ है वो ऐसे ही रहे, बट ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए वो शावर चालू किया और शावर के नीचे खड़ा हो गया था, अपनी आंखों को बंद किया। तभी वांग जी की वो सोते हुए मासूम फेस उसके आंखों के सामने आया। उनके फेस पे एक ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया था। हाँ, एक स्माइल। तभी विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला और शावर को बंद किया एंड वो लंबा लंबा ब्रीथ लेने बोला नहीं नहीं नहीं, ये पाप है, पाप नहीं। विंग तुम उनके बारे में कुछ नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं। नहीं, अगर दुनिया वालों को पता चलेगा तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हें गंदा बोलेगा विंग। नहीं 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 नहीं। वो जल्दी से जो है ना कपड़े चेंज करने लगा। लाइक अपनी बॉडी पे जो सोप था ना उसे रफ करने लगा था, जैसे कि वो वांग जी की वो स्मेल अपनी बॉडी से दूर करवाना चाहता है। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले वहीं इस स्मेल को एक दूर नहीं करना चाहता, अभी 1 मिनट पे वो इस स्मेल से दूर भागना चाहता है। क्यों? लाइक उनके दिमाग में क्या चल रहा है?
उसे खुद भी नहीं पता। दिल दिमाग में फ़ाइट में विंग लिटरली बेचैन हो गया था। उसका वो छोटा सा दिल क्या चाहता है, उसका दिमाग क्या चाहता है, विंग को नहीं पता। कुछ भी उसे नहीं पता। उसे अपना लाइफ के बारे में भी नहीं पता, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता। होप सो आपको आज की पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करना, ओके। सो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।